सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि राणा साहब मेरी पार्टी के स्पोक्स पर्सन कब से हो गए और मेरी पार्टी के लोगों के बारे में ये बातें और क्लेम कैसे करने लग पड़े। देखिए, बात सादा सी है, मेरी पार्टी का फैसला चेयरमैन इमरान खान साहब ने करना है। कब असेंबलियां डिसॉल्व करनी है इसका फैसला भी इमरान खान साहब ने करना है। काफ लीग की अपनी सियासत है, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे लिए काबिले एहतराम है, उनके अपने व्यूज हो सकते हैं, लेकिन फैसले का इख्तियार वो भी चेयरमैन इमरान खान साहब को दे चुके हैं। पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि हमें नाकामी कहां हुई है और इन्हें नाकामी कहां हुई है। माशाल्लाह से 9 अप्रैल के बाद तो पे दर पे इन्हें नाकामी हो रही है, लेकिन इनकी नाकामी का खमियाजा बेसिकली मेरे मुल्क के अवाम भुगत रहे हैं। आज ही के एक नाकामी में इनकी जरा बता दूं, एजेके के बल्दियाती 2 फेजेस हुए हैं, उनमें 440 सीट्स पीटीआई ने ली है, उसके बाद इंडिपेंडेंट आए हैं और माशाल्लाह से राणा साहब पार्टी है वो पूरे 311 वो पूरे मैं बता देती हूँ 262 वो लेकर सीट्स जो है वो 5वें नंबर पर आई है। तो मैं इनसे ये सवाल करूंगी, नाकामी किसकी है? आपकी नाकामी है जो आज वजीर आजम एजेके से आपके वजीर आजम बात नहीं कर सके थे। मैं थोड़े से फिगर्स इनके लिए बता दूं और एक्सपेक्ट करती हूं कि उन्हीं फिगर्स के ऊपर ये बात करेंगे, इस पर नहीं आएंगे कि इमरान खान क्या है और चीजें क्या है जो अवाम सफर कर रही है। 6% की जीडीपी 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर में छोड़ के गए थे। आज इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सेल 20%, क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर 89%, कॉटन की बेल्स 40%, कार्स की सेल्स 47%, मोटरसाइकिल्स की सेल्स 34%, ट्रैक्टर्स की सेल्स 48%, यूरिया ऑफटेक 16% और पावर जनरेशन 9% कम हो चुकी है। सूरत हाल ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर $6.9 बिलियन से भी नीचे गिर गए हैं। यानी इस वक्त हम दिफाई साजो सामान की एलसी जो खोलनी है ना, वो भी वजारत खजाना उसकी इजाजत देगी। इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं क्योंकि उनकी हजारों एलसीज रुक चुकी हैं। बजाय इसके कि ये अपनी जिद, अपनी जाती मफाद, अपनी जाती अना को छोड़ते, अवाम के लिए फैसला करते, बिल्कुल उसी तरह करते जिस तरह से चेयरमैन इमरान खान साहब ने 25 मई को एक कदम पीछे हटा के रियासत को खून रेजी से बचाया था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से 26 नवंबर को जिसे नहीं हो सकती कि मैं अपने लाखों कारकुनान को लेकर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दूं, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान का है। और बिल्कुल इसी तरह उन्होंने जिस मुज़ाकरात की दावत देते हुए फहम फरासत का सबूत दिया था कि 66% ऑफ द पाकिस्तान में आपने इलेक्शन कराना है, तो आप 100% पाकिस्तान में इलेक्शन करा लें। अवामी लोग तो अवाम से डरते नहीं है। जमहूरियत का कायम होने के लिए जमहूर की आवाज सुननी पड़ती है, लेकिन ये तो भाग रहे हैं, अवाम के मसाइल से भाग रहे हैं, अवाम से भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, अब तो मुज़ाकरात से भी भाग रहे हैं। और बात सादा सी है, फैसला इमरान खान का ही है। फाइनल बॉल भी इमरान खान साहब का है, वफाकी हुकूमत का नहीं है, पर देखते हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से क्या फैसला होता है। इतनी बातें हमें सुना दी कि अब तो दुनिया के अंदर पता नहीं कौन सा रिसेशन आ गया, वर्स्ट काइंड ऑफ जिसे कह लेना पेंडेमिक आया था कोविड का दुनिया के अंदर। और उस वक्त मैं इनको याद करा दूं, फिगर से याद कराऊंगी, शायद जनरल नॉलेज में इजाफा ये करूं कि आई वाज द फेडरल पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसलिए वो फिगर्स मेरे टिप्स पर है क्योंकि उनकी पॉलिसी मेकिंग का मैं हिस्सा थी। अब मैं आपको बता दूं कि वहां पर कोविड आया, दुनिया का सबसे बड़ा फूड क्राइसिस आया, उसके अंदर कंसेक्टिवली 6% की ग्रोथ, जबकि नेबरिंग कंट्री इंडिया की ग्रोथ नेगेटिव में जा रही थी। इस वक्त सूरत हाल ये कि जब पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर 16% से गिर रहा है ना, तो बांग्लादेश 35% से टेक्सटाइल सेक्टर में परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ एक सेकेंड, कौन सी, इनको अगर फिगर्स नहीं पता जरा बात सुन लें। फिर इनके बाद इन्होंने कहा हम तो पता नहीं क्या छोड़ के गए। मैं इनसे सवाल करती हूं, कौन क्या छोड़ के गए हम? हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट, हाईएस्ट एवर रिमिटेंसेस, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, रिकॉर्ड कार सेल्स, रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आज तक इतनी नहीं हुई। ट्रैक्टर की सेल्स उठा ले, मोटरसाइकिल्स की सेल्स उठा ले, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की सेल्स उठा ले। यहां पर जिस फिगर को, जिस इन्होंने इकोनॉमिक इंडिकेटर को देखने में इनके पेश किए हुए इकोनॉमिक इंडिकेटर की एग्जाम्पल देकर इनको बता रही हूं कौन सा फैक्टर ऐसा था जो महंगाई 12% पे थी, आप तो आज 26% पे ले गए। WPI को आप तो आज
37% के ऊपर ले गए। एक महंगाई, आप हमें महंगाई के ऊपर है, आपने तो सारा ऊपर अपसाइड डाउन कर दिया चीजों को। और जिसकी ये मुझे मिसाल दे रहे, इनसे पूछे 6 माह के अंदर 10 ट्रिलियन का ये कर्ज चढ़ा चुके हैं। यानी अगर मैं एक छोटी सी आवाम के समझने के लिए एग्जांपल दूं, $100 मिलियन की अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, $400 मिलियन हम डेली का कर्जा ले रहे हैं। यानी पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ कर्जों पर चल रहा है। पूछे इनसे 6.9 अरब के रिजर्व है, वो तो नई रिपोर्ट के मुताबिक नई आने वाली हुकूमत को भी IMF के पास जाना पड़ेगा। आप मुझे देखिए, आईएमएफ की तो बात ही नहीं है। वो आईएमएफ की भी स्टोरी आप जरा सुन लें, जरा आईएमएफ की स्टोरी सुनिएगा। इमरान खान ने आईएमएफ के साथ पता नहीं क्या, ये जिसकी बात करे थे ना कि ओपन बातें होनी चाहिए, ये वो लोग हैं ना जिनका लीडर रातों रात जनरल जिलानी की रेत बजरी नापते नापते ना उसे वो पॉलिटिक्स में ले आया था। ये वो लोग हैं जो यहां जिन्हें मच्छर काटते थे ना जेल में, और वहां एनआरओ जनरल मुशर्रफ से करके ये रातों रात जद्दा चले गए थे और अपने लोगों को यहां पर जिस तरह की तकलीफ झीलने के लिए छोड़ गए थे। फिर वही लोग हैं जो मिसाके जमहूरियत करने के लिए छुप छुप के बाहर एनआरओ करते रहते, और फिर वही लोग हैं जो कभी बुर्का पहन के और कभी डिग्गी के अंदर आकर कभी हुकूमतें बनाते हैं और कभी हुकूमतें गिराते हैं। तो इनके बारे में तो मुझे वाकई कोई शक व शुबा नहीं है जब ये आकर कहते हैं ना कि जी हम तो अंदर के कमरों में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बंद कमरों में ढीले और ढीले कर सकते हैं। अवाम के आगे बात करने का इनका हौसला इसलिए नहीं है कि डील्स में इन्होंने एनआरओ लेने, इन्होंने करप्शन केसेस करने हैं। हमारा एक ही मुतालबा है और वो है फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शन।